नाउ इफ यू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, जैसे आपको पता है जनरली आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन एज 330 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड डिराइव करनी हो, ऑल्दो इसकी जो डेरिवेशन है इट इज गिवन इन योर बुकलेट, बट ये जो डेरिवेशन है इसको यहाँ पर समझाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, बिकॉज इट विल नेवर बी आस्क्ड इन एनी एंट्रेंस एग्जाम। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आपने इलास्टिसिटी में देखा होगा, बल्क मॉडुलस अपॉन रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसके साथ अगर मैं टेम्परेचर के साथ बताऊं, ठीक है, तो टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है ये बेसिकली, अगर मैं वेलोसिटी, ये तो बल्क मॉडुलस के फॉर्म में होगी, बल्क मॉडुलस ऑफ द मीडियम एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, राइट। अगर मैं मीडियम के अंदर ही कुछ चेंजेस करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर बढ़ा दूँ मीडियम का, या टेम्परेचर बढ़ा दूँ, या कुछ भी ऐसी चीज़ करूँ, सो हाउ विल वेलोसिटी वेरी। जो वेलोसिटी होती है वेरीज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला v इक्वल टू गामा आर टी बाय एम, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। ठीक है, वेयर गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, दिस इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट, राइट, एंड m is the molecular mass and r is the gas constant and t is the temperature. This temperature is in Kelvin. This is the point to note that this temperature is in Kelvin. ठीक है, सो अगर मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ किसी गैस का, फॉर एग्जाम्पल एयर का मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट टू नोट दैट अगर मैं किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस। ठीक है, और अगर फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको आइडियल गैस इक्वेशन से फॉर्मूला तो पता है, पी एम इक्वल टू रो आर टी होता है, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। नाउ इफ अगर आर टी बाई एम को मैं लिखूं, आर टी बाई एम विल बी इक्वल टू व्हाट, पी बाई रो, राइट। आई कैन रिप्लेस दिस इन दिस इक्वेशन, तो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा पी बाई रो। ठीक है, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, या फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर, विल इट इंक्रीज द वेलोसिटी, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन। तो अगर मैं लेट अस सपोज ये फॉर्मूला है, जनरल आंसर क्या होगा कि हाँ अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी भी बढ़नी चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, रो भी बढ़ा होगा, इज दैट राइट। तो अगर रो बढ़ रहा है और पी भी बढ़ रहा है, दैट मींस पी अपॉन रो विल रिमेन अगेन कांस्टेंट। यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं बट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब इट वेलोसिटी ओनली डिपेंड्स अपॉन वन थिंग, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेरी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, दैट इज फॉर श्योर, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट लेट अस सपोज 5 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में क्या करोगे, v1 या v एट 5 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी, कितना हो गया 278, इट इज नॉट 5 डिग्री, प्लीज नोट हियर, 278 डिवाइडेड बाय m, एंड v एट 0 डिग्री सेल्सियस इज गिवन एज अंडर रूट ऑफ गामा r इंटू 273 बाय m। ये v 0 डिग्री सेल्सियस मेरे को पता है 330 है, इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो m से m कट जाएगा, गामा r से गामा r कट जाएगा, तो v 5 डिग्री सेल्सियस विल कम आउट टू बी 330 इंटू अंडर रूट ऑफ 278 डिवाइड बाय 273। जैसे हमने अभी करा था, इफ t इज वेरी स्मॉल, t मतलब टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं, इफ t इज वेरी स्मॉल, व्हाट वी कैन डू इज v at t डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 273 प्लस t। ठीक है, एंड v at 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, बेसिकली v at 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 273 होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी कितनी होती है, 332 या 333, जो आपको 330 जो होती है, जनरली हम ये लेते हैं। तो बेसिकली क्या कर सकता हूँ, वी टी अपॉन वी नॉट। अब बेसिकली क्या है, ये मैथ्स का काम आ गया। अगर t बहुत स्मॉल है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
1 प्लस टी अपॉन 273 रेज टू पावर हाफ। इफ टी इज वेरी स्मॉल, तो आपने बाइनोमियल थ्योरम अगर पढ़ा हो, तो बाइनोमियल थ्योरम में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंशन करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज, मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इनटू 1/2। तो वी टी अपॉन वी नॉट विल बिकम इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन 546। ठीक है, अगर आपका टी बहुत स्मॉल है तो आप डायरेक्ट ये वाली रिलेशन निकाल सकते हैं, ये वाली रिलेशन यूज कर सकते हैं, वरना आप जो बेसिक हमारी रिलेशन है इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीज होती है, बस इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर, इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या करा था, वेलोसिटी देखी थी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ टेम्परेचर चेंज करते हैं, तो टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर तो। ठीक है, ये पहला पार्ट हमने देख लिया। सेकंड देखा हमने प्रेशर, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। थर्ड इज कि अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर मैं ह्यूमिडिटी चेंज कर दूं, यानी रो की वैल्यू चेंज कर दूं, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी या डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी चेंज कर दूं, तो बेसिकली होगा क्या कि अगर डेंसिटी मैं इंक्रीज करता हूं तो उस केस में क्या होगा, उतने ही वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास m की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इट इंक्रीजेस, and in turn what will happen is, if m increases, velocity will decrease, because velocity equal to under root of gamma rt by m. So if m increases, तो velocity will, what happen to velocity, it will decrease, right? तो अभी तक हमने साउंड की वेलोसिटी की बात करी थी, and let us see what energy, power और intensity does sound possess. हमने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन वेव वाली होती है बिल्कुल, तो वो क्या होती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जिस तरीके से वो वाइब्रेट कर रहा है, वो निकालूं, तो दैट विल बी ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इज दैट राइट। ठीक है, अब एक चीज आप याद रखो कि ये जो है, दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, कि हाँ वो जैसे हमने वेव करी थी ना, वेव में क्या होता है, ये जो पार्टिकल ये वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे जाता है, दिस इज नॉट द ट्रैवलिंग वेलोसिटी, ये हमने वेव में भी देखा था, वेव चैप्टर में, बट ये इस पार्टिकल के ऊपर जाने की वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, राइट। तो वीपी आ गया, राइट। नाउ अब अगर मैं एनर्जी बताऊं, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बताऊं, तो वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज व्हाट, हाफ रो वी स्क्वायर वीपी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द साउंड यही होगी, हाफ रो वीपी स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो इज व्हाट, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वरना काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली क्या होती है, हाफ m v स्क्वायर, राइट। इफ आई एम राइटिंग हाफ रो v स्क्वायर, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हाफ रो वीपी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, वीपी की वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी, राइट। नाउ काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जब कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। ठीक है, सो अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ द वेव की बात करूं, टोटल एनर्जी ऑफ द वेव, तो दैट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यही होता है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो दैट इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी, बिकॉज टोटल एनर्जी क्या होती है, तो हमने वर्क पर एनर्जी में देखा था, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यानी जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, राइट। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखी जाए, तो जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी उस टाइम पे दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, लेकिन ये क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर, तो दिस विल बी डिनोटेड एज यू फॉर एग्जांपल, तो यू विल बी इक्वल टू डेल्टा ई बाय डेल्टा वी, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर डेल्टा ई की मेरे को वैल्यू बतानी है, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू यू इनटू डेल्टा वी। सो डेल्टा वी की जो वैल्यू होती है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही वॉल्यूम होता है. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ये तो 1 हो गया. अगर टोटल एनर्जी मैं यहां पर यूज कर रहा हूं एनर्जी डेंसिटी, तो इसको मेरे को 1 लेना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू. तो जहां पर cos ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, राइट. सो इंटू एस इंटू डेल्टा एक्स, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल एनर्जी. दिस इज नोन एज टोटल एनर्जी, डेल्टा ई. नाउ अगर मैं पावर की बात करूं, पावर ट्रांसमिटेड, पावर क्या होता है, डेल्टा ई बाय डेल्टा टी. ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने करा होगा, ठीक है. तो डेल्टा ई बाय डेल्टा टी, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है. वीपी क्या था, डी वाई बाय डी टी. और डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव. वीपी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ऊपर नीचे कैसे वाइब्रेट कर रहा है. और अगर डेल्टा एक्स की बात करूं, यानी जो वेव है आगे कितनी डायरेक्शन में जा रही है, अगर ये डेल्टा एक्स आगे जाती है डेल्टा टी टाइम में, सो दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ द वेव, नॉट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करेगा, सिर्फ ऐसे ऐसे. वेव कैसे जाती है, वो आगे जा रही होगी. तो अगर मैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी पुट करता हूं, दैट मींस v इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है. अभी तक इनफैक्ट मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है, व्हाट वी डू इज, मैं आपको यहां पर जो है मेजर थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो नहीं कराता, बट व्हाट इज रिलेवेंट इन IIT JEE या फिर और किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, मैं सिर्फ वही चीजें कराऊंगा, ठीक है ना. आई विल नॉट बी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन CBSE. वो आप आराम से CBSE वाली बुक से पढ़ लेते हैं, बट जो छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही करा रहा हूँ जो जो आ सकते हैं, ठीक है. जैसे कि ये वाला फॉर्मूला, एनर्जी वाला फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए. सिमिलरली पावर वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है. तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूले मैं डायरेक्ट सिर्फ वही करा रहा हूँ जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है या जिनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. आई एम नॉट डिस्कसिंग एवरीथिंग, बट जो रेलेवेंट है सिर्फ वो, ठीक है ना. तो हमारी एनर्जी हो गई, पावर हो गई. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज पावर ट्रांसमिटेड per unit area. So this will be equal to half rho a square omega square SV upon area कितना है, S. तो इंटेंसिटी आ गई. इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये भी आपको याद होना चाहिए, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वी. नाउ इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू नोट इज दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. इंटेंसिटी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर. इसके ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है. मैं तो बताता हूं क्या क्या करना है इसके अंदर.